ओके। तो लास्ट 3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आपको मास्टर्स कैसे क्रिएट करने रहेंगे। अब अगर आपके मास्टर्स क्रिएट हो चुके हैं तो अब अपना वर्क रहेगा ट्रांजैक्शन के अंदर। तो पंप पे जो भी डेली बेसिस पे वो वर्किंग होती है उसकी एंट्री ट्रांजैक्शंस के अंदर आएगी। तो आपको ट्रांजैक्शंस पे आना है और ट्रांजैक्शंस में 6 ऑप्शन है और इसमें सबसे पहला है मीटर रीडिंग का। तो मीटर के थ्रू जितने भी सेल होती है वो मीटर रीडिंग में आएगी। और सेकंड ऑप्शन है मिस्क सेल का। तो लुब्रिकेंट्स वगैरह की जो सेल रहेगी उसकी एंट्री मिस्क सेल में होगी। और जो भी आपकी क्रेडिट में सेल होगी उसकी एंट्री क्रेडिट सेल में होगी। और वाउचर एंट्री में जैसे आप पैसे कुछ रिसीव करते हो क्रेडिट पार्टीज से या जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो या बैंक डिपॉजिट करते हो तो उसकी एंट्री वाउचर एंट्री में होगी। और उसके बाद जैसे आप लुब्रिकेंट्स परचेज करते हो तो उनकी एंट्री आपकी परचेज इनवॉइस जीएसटी में होगी। और जो भी आप परचेज करते हो जैसे आप पेट्रोल या डीजल परचेज करते हो तो उसकी एंट्री परचेज इनवॉइस में होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मीटर रीडिंग। तो अपन मीटर रीडिंग पे जाएंगे और एक्शन पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको शिफ्ट सेलेक्ट करनी रहेगी, आप कौन सी शिफ्ट में वर्क कर रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट करना रहेगा। और जैसे आप अगर ना आइटम का रेट अपडेट करना चाहते हो तो आप यहीं से अपडेट कर सकते हो, आपको मीटर रीडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जितने भी नोज़ल क्रिएट की होगी मास्टर से वो सारी नोज़ल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद आपको सेल्समैन सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सी नोज़ल को कौन सा सेल्समैन हैंडल कर रहा था। तो आप सेल्समैन सेलेक्ट करोगे और जो भी आपकी ओपनिंग रीडिंग रहेगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको करंट रीडिंग के अंदर क्लोजिंग रीडिंग लिखनी रहेगी। अब क्लोजिंग रीडिंग लिखोगे तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपकी सेल निकल के आ जाएगी। और अगर टेस्टिंग रहती है तो आप टेस्टिंग इन लीटर्स डाल दोगे, जैसे 10 लीटर की टेस्टिंग हो रही है तो आप यहाँ पे 10 डालोगे तो आपकी सेल में से 10 लीटर्स माइनस हो जाएंगे और आपके रेट से मल्टीप्लाई होकर आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको हर एक नोज़ल का इसके अंदर क्लोजिंग रीडिंग लिखनी रहेगी। तो आप क्लोजिंग रीडिंग लिखोगे तो आपकी हर नोज़ल की सेल आ जाएगी। अब इन केस कोई नोज़ल बंद रहती है तो आपको उस नोज़ल की सेम रीडिंग लिखनी रहेगी। आपको खाली नहीं छोड़ना रहेगा, अगर आप खाली छोड़ोगे तो आपकी एंट्री सेव नहीं होगी। उसके बाद जैसे आपके ऑनलाइन जो भी पैसे आते हैं पेटीएम में या फ़ोनपे में तो उसके लिए आपको कार्ड सेल में जाना होगा। और यहाँ पे आप सेल्समैन सेलेक्ट करोगे, जिस भी सेल्समैन ने ऑनलाइन पैसे रिसीव किए और जिस भी लेजर में पैसे आए हैं, फ़ोनपे में आए हैं, पेटीएम में आए हैं, वो आप लेजर सेलेक्ट करोगे। और फिर आप आइटम सेलेक्ट कर लोगे कि डीजल के थ्रू आए हैं या पेट्रोल के थ्रू। अगर आपके पास आइटम नहीं है किसके थ्रू आए हैं तो आपको डीजल या पेट्रोल कोई भी सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसका इफेक्ट आपकी अकाउंटिंग में या कैश इन हैंड में नहीं होगा, लेकिन ये कंपलसरी आपको सिलेक्ट करना ही रहेगा। उसके बाद अमाउंट डालोगे। अब आपको पूरे दिन में पेटीएम में कितने पैसे आए वो टोटल डालना रहेगा, आपको हर एक एंट्री यहाँ नहीं करनी, आपको टोटल डालना रहेगा। अगर 50,000 रुपीज़ आए हैं पूरे दिन में तो आप 50,000 डालोगे और इसको ऐड करोगे। अब आपको डालना होगा कि फ़ोनपे में कितने पैसे आए, तो आप सेल्समैन सेलेक्ट करोगे और लेजर सेलेक्ट करोगे, आइटम सेलेक्ट करके और आप अमाउंट डाल दोगे कितना अमाउंट आया है, इसको ऐड कर दोगे और फिर आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना। और इसके बाद आपको नीचे समरी भी शो हो जाएगी कि आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है डीजल और पेट्रोल दोनों की, और टोटल अमाउंट कितना सेल हुआ है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपकी मीटर रीडिंग की एंट्री सेव हो जाएगी और ये प्रिंट भी निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको प्रिंट निकलवाना है तो आप यहाँ सिंपल प्रिंट पे क्लिक करोगे और इसको प्रिंट कर सकते हो। और अगर इन ये प्रिंट आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से क्रॉस कर देना, आप वापस वहीं सॉफ्टवेयर के अंदर पहुँच जाओगे। तो ये अपनी मीटर रीडिंग की थी। और मीटर रीडिंग के बाद अपने आएगी क्रेडिट सेल। मिस्क सेल एंड लुब्रिकेंट्स का परचेज मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट सेल। तो आप क्रेडिट सेल पे जाओगे और एक्शन पे जाके क्रिएट पे क्लिक करोगे और सबसे पहले तो आप सेल्समैन सेलेक्ट करोगे कि कौन सा सेल्समैन क्रेडिट में सेल कर रहा है। और उसके बाद आप लेजर सेलेक्ट करोगे किस पार्टी को आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो। उसके बाद उस पार्टी के जैसे मल्टीपल व्हीकल्स रहते हैं तो वो सारे व्हीकल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इनके अलावा जैसे कोई व्हीकल आता है तो आपको मास्टर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना रहेगा, अनसेलेक्ट करने रहेंगे ये दोनों ही व्हीकल और आप यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे व्हीकल नंबर डालोगे वो ऑटोमेटिकली आपके मास्टर्स में सेव हो जाएगा। तो अगली बार वो आपको मास्टर्स की ग्रिड में शो होगा, यहाँ पे व्हीकल की ग्रिड में शो होगा। उसके बाद आप आइटम सेलेक्ट कर लोगे। डीजल अगर लेके जा रहा जो वो पार्टी अगर डीजल लेके जा रही है तो आप डीजल सेलेक्ट कर लोगे और पेट्रोल लेके जा रही है तो पेट्रोल सेलेक्ट कर लोगे।
उसके बाद अगर आप क्वांटिटी डाल दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, और अगर आप अमाउंट डाल देते हो तो आपकी क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद क्या रहता है, जैसे आपकी जो क्रेडिट पार्टी रहती है, उनकी जो गाड़ी का ड्राइवर रहता है वो कई बार आपसे कैश भी लेके चला जाता है। तो अगर वो कैश लेके जा रहा है तो आप कैश की एंट्री कर दोगे, जितने भी अमाउंट वो लेके जा रहे हैं, और इसको ऐड करोगे, और इसको फिर आप जब सेव करोगे तो ये आपकी क्रेडिट सेल की एंट्री सेव हो जाएगी। ये वन टाइम के लिए बिल भी निकल के आ जाएगा, जिसमें आपकी कैश और पेट्रोल डीजल दोनों का सेपरेशन, दोनों अलग से लिखे होंगे, कितना कैश लिए और कितना पेट्रोल या डीजल लिए, और दोनों का टोटल होगा। तो ये रिसिप्ट रहेगी वन टाइम के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, और अगर आपको प्रिंट नहीं चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से क्रॉस कर देना। तो ये आपकी क्रेडिट सेल की एंट्री सेव हो जाएगी। ऐसे ही आपकी जितनी भी क्रेडिट सेल की एंट्री होगी वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी रहेगी। क्रेडिट सेल के बाद अपनी आती है वाउचर एंट्री। तो अपन वाउचर एंट्री पे जाएंगे। वाउचर एंट्री के अंदर आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए होंगे उनकी एंट्री भी होती है, जो भी आपने पैसे रिसीव भी किए होंगे उनकी एंट्री भी यही होती है, और अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो बैंक डिपॉजिट की एंट्री भी यहीं पर सेव होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंसेस की एंट्री बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको एक्सटेंड पे जाना होगा और क्रिएट पे क्लिक करना होगा, और जैसे यहाँ क्या है, वाउचर टाइप में पेमेंट, जर्नल, कॉन्ट्रा और रिसिप्ट 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर आप एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट ही रहने देना है, और वाउचर मोड में आप डालोगे कि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, जैसे पेटीएम से आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो रहेगा। तो आप वाउचर मोड में अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप कैश सेलेक्ट कर लोगे, और किस लेजर पे आपने ट्रांजेक्शन किया वो आप लेजर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आपने क्या एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंस सेलेक्ट कर लोगे। जैसे टी एक्सपेंस पे होगा तब टी एक्सपेंस सेलेक्ट कर लोगे, और डेबिट में अमाउंट डाल दोगे कि आपके कितने अमाउंट के एक्सपेंसेस हुए। अगर 50 रुपये या 100 रुपये जो भी अमाउंट है वो आप अमाउंट डाल दोगे। नरेशन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आप इसको ऐड करोगे और सेव करोगे तो आपके एक्सपेंसेस की एंट्री सेव हो जाएगी। ये एक्सपेंसेस की एंट्री का भी प्रिंट निकल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, और वरना आप क्रॉस कर देना। तो ये तो आपकी एक्सपेंसेस की एंट्री रहेगी। अब जैसे आप पैसे रिसीव करते हो किसी क्रेडिट पार्टी से, तो उसके लिए आपको एक्शन पे जाना रहेगा और क्रिएट पे क्लिक करना होगा, और इस बार आपको पेमेंट की जगह रिसिप्ट सेलेक्ट करना होगा। तो आप रिसिप्ट सेलेक्ट करोगे, और वाउचर मोड में आप डालोगे कि आप किस पार्टी से, जैसे वाउचर मोड में डालोगे कि वो पार्टी आपको किस मोड में पैसा दे के जा रही है। अगर वो पार्टी आपको कैश दे के जा रही है तो आप कैश सेलेक्ट कर लोगे, और कौन सी पार्टी दे के जा रही है वो आप पार्टी का नेम डाल दोगे। अब जैसे ही आप नेम सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा बैलेंस के अंदर कि आपको उस पार्टी से कितने पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, जैसे ये पार्टी है तो इससे मेरे को 89,945 रुपीज़ सेलेक्ट मुझे रिसीव करने हैं। इसमें से वो पार्टी आपको कितने रुपए दे के जा रही है वो आप डालोगी। जैसे 89,000 में से वो मुझे 50,000 दे के जा रही है, तो आप 50,000 डाल के ऐड पे क्लिक करोगे और इसको सेव करोगे तो ये रिसिप्ट की एंट्री भी सेव हो जाएगी, और ये रिसिप्ट भी निकल के आ जाएगी वन टाइम के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप प्रिंट कर सकते हो, वरना आप सिंपल क्रॉस कर देना। तो ये आपकी रिसिप्ट की एंट्री भी हो जाएगी। अब आती है अपने बैंक डिपॉजिट की एंट्री। तो उसके लिए आपको एक्शन पे जाना होगा और क्रिएट पे क्लिक करना होगा। इसके लिए बैंक डिपॉजिट के लिए आपको पेमेंट की जगह कॉन्ट्रा सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप कॉन्ट्रा सेलेक्ट करोगे, और जैसे आप कैश जमा करा रहे हो तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करते हो तो किस बैंक से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। जैसे आप SBI टू ICICI कर रहे हो तो आप ऊपर ICICI सेलेक्ट SBI सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि SBI से पैसे कम हो रहे हैं, और ICICI में जा रहे हैं तो आप नीचे अकाउंट हेड के अंदर ICICI की लेजर सेलेक्ट करते हैं। तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैश डिपॉजिट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट सेलेक्ट करोगे, और अकाउंट हेड के अंदर आप बैंक का नेम सेलेक्ट कर लोगे। अभी मैंने बैंक की लेजर क्रिएट नहीं किया, आप जो भी बैंक की लेजर क्रिएट करोगे लेजर के अंदर तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो भी लेजर आपकी रहेगी वो जो भी बैंक का नेम रहेगा वो बैंक का नेम आप सेलेक्ट करोगे, और जो भी डेबिट का अमाउंट रहेगा 50,000 या 1 लाख रुपये, जितने भी आप अमाउंट जमा करवा रहे हो वो आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे, ऐड करोगे और इसको सेव करोगे। तो ये आपकी बैंक डिपॉजिट की एंट्री सेव हो जाएगी, और ये रिसिप्ट भी रहेगी। अगर इन केस आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, वरना आप सिंपल क्रॉस कर देना। तो ये एंट्री आपकी रहेगी बैंक डिपॉजिट की। बैंक डिपॉजिट के बाद
तो ये आपकी वाउचर एंट्रीज रहेगी। इसके अंदर आपके एक्सपेंसेस, अगर आप पार्टी से पैसा रिसीव करते हैं तो वो, और अगर आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो वो, ये 3 एंट्रीज इसके अंदर होगी। वाउचर एंट्री के बाद मैं आपको बताता हूँ परचेज इनवॉइस। आपने अगर पेट्रोल या डीजल परचेज किए तो उसकी एंट्री आपकी परचेज इनवॉइस में होगी। तो आप परचेज इनवॉइस में जाओगे, एक्शन पे जाओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखोगे। जो भी सप्लायर की इनवॉइस पे नंबर रहता है वो आप इनवॉइस नंबर लिखोगे और फिर आप लेजर डालोगे कि जो भी आपका सप्लायर है वो नेम डालोगे। फिर आपके जो सप्लायर की इनवॉइस रहती है उसके ऊपर ट्रांसपोर्टर कोड या ट्रांसपोर्टर जो भी कंपनी रहती है उसका नेम रहेगा। तो आप जो जो भी नेम लिखना चाहो वो आप नेम लिख दोगे। जो भी आपके व्हीकल नंबर रहेगा और गाड़ी नंबर रहेगा वो आप गाड़ी नंबर डाल दोगे। ये ट्रांसपोर्टर नेम एंड व्हीकल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल देना, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप आइटम सेलेक्ट करोगे, जैसे डीजल आप परचेस कर रहे हो तो डीजल डाल दोगे। उसके बाद आपको क्वांटिटी डालनी रहेगी। जैसे आप 4000 लीटर्स मंगवा रहे हो, 4000 लीटर, तो 4000 लीटर डाल दोगे। उसके बाद आप अमाउंट डालोगे विदाउट टैक्सेस, सारे टैक्स माइनस करने के बाद आपने कितने रुपए में इसको कितने रुपए में परचेज़ किए वो आपको डालना है। जैसे मैं जो भी अमाउंट रहता है वो अमाउंट डाल दूँगा टैक्सेस माइनस करने के बाद, तो आपका यहाँ पे रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे आपको वैट वगैरह डालने रहेंगे तो आप इसके अंदर वैट डाल दोगे, जितने भी परसेंटेज लग रहा है तो वो रेट आपके रेट के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आप सेस डाल दोगे और एलएफआर चार्जेस वगैरह रहते हैं तो आप डाल सकते हो, तो वो आपकी यार रेट पे चेंज होता रहेगा। अगर आपको वैट या सेस वगैरह मैनेज नहीं करना है तो आप जो टोटल अमाउंट रहेगा आपका 4000 लीटर का जो टोटल अमाउंट रहेगा वो टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देना। तो उससे क्या होगा, आपके रेट में ऑटोमेटिक 116 आ जाएगा विदाउट वैट या सेस डाले बिना ही। तो आपका वैट और सेस फिर मैनेज नहीं होगा। फिर आपने जितने भी आइटम मंगवाए हैं वो आप आइटम यहाँ पे डाल दोगे और जितनी भी क्वांटिटी में आपने मंगवाए वो आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दोगे, जो भी अमाउंट रहेगा। जैसे मैं इसके पेट्रोल में वैट और सेस नहीं लगाऊंगा तो मैं अमाउंट डालता हूँ, तो ये मेरा रेट आ गया पेट्रोल का। उसके बाद आपको सेव नहीं करना, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट फ्यूल पे जाना रहेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट फ्यूल पे जाओगे और सबसे पहले आप आइटम सेलेक्ट करोगे डीजल। अब जैसे क्या रहता है, कई लोगों के 2 टैंक होते हैं तो किस टैंक में कितना ऑयल जा रहा है उसके लिए फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। तो आप आइटम सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप टैंक सेलेक्ट करोगे। तो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले आपको आइटम सेलेक्ट करना रहेगा और उसके बाद आपको टैंक सेलेक्ट करना होगा। तो आप टैंक सेलेक्ट करोगे और फिर उस टैंक में कितनी क्वांटिटी में आपने मतलब परचेज़ किया वो आप डाल दोगे। जैसे आपके पास 2 टैंक होते हैं एचएचडी के और दोनों में आपने 2-2 हज़ार लीटर मंगवाया, तो आप एक बार और आइटम सेलेक्ट करते और इस बार आप टैंक में टैंक 2 सेलेक्ट करते और दोनों में आप 2-2 हज़ार क्वांटिटी डाल देते। अब क्या रहता है, चालान डेंसिटी आपको डालनी रहेगी। चालान पे कुछ डेंसिटी लिखी रहेगी डीजल की, वो आपको डेंसिटी डालनी रहेगी और फिर आपको डालनी होगी ऑब्जर्व डेंसिटी, कि आपके यहाँ पे ऑयल आने के बाद जो आप डेंसिटी निकालते हो वो डेंसिटी कितनी है। इन दोनों में कई बार एक आध पॉइंट का डिफरेंस रहता है, वो अगर रहता है तो आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर जो भी टेम्परेचर रहेगा वो आप टेम्परेचर डाल दोगे। ऐसे ही आपको हर एक आइटम का करना रहेगा। आप आइटम डालोगे और टैंक सेलेक्ट करोगे, जो भी क्वांटिटी में आपने मंगवाई है वो क्वांटिटी आपको डालनी रहेगी और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो जो भी डेंसिटी रहेगी, चालान डेंसिटी और ऑब्जर्व डेंसिटी, वो आप डेंसिटी डालोगे और जो भी इसका टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर डालोगे और इसको आप सेव करोगे। तो ये आपकी परचेज इनवॉइस की एंट्री सेव हो जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया मीटर रीडिंग, क्रेडिट सेल, वाउचर एंट्री और परचेज इनवॉइस।